तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो लड़की होती है वो ये चैन से बता देती है कि वो एक सोल है जो कि पिछले 3 सालों से ये चैन की बॉडी के अंदर रह रही है, क्योंकि उसे रीबर्थ लेने के लिए ये चैन की पावर की जरूरत होगी। इसीलिए वो चाहती है कि ये चैन अपनी पावर को बढ़ा के जल्द से जल्द पावरफुल बन सके। और अब वो जो लड़की होती है वो ये चैन को बताने लगती है कि वैसे तो इस कल्टीवेशन के वर्ल्ड में बहुत सारे मेथड है कल्टीवेशन के, लेकिन यहाँ पर जो रियलम है उनको 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें कि तुम एक तरह से लेवल भी कह सकते हो। और इसमें जो सबसे पहला रियलम आता है वो चोंगमाई रियलम होता है, जो कि कल्टीवेशन की एक तरह से शुरुआत होती है। और इसी में हमें यहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि हम अपने इस रियलम को जितने ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेट करते हैं हमारे आगे के लेवल उतने ही ज़्यादा बेहतर बनते जाते हैं। और चोंगमाई रियलम के कंप्लीट होने के बाद हुआ युआन रियलम आता है, जिसे कि सेकंड रियलम भी कहा जाता है। और जब हम हुआ युआन रियलम से ब्रेक थ्रू करते हैं तो फिर उसके बाद हम निंगडान रियलम पर आ जाते हैं, जिसे कि थर्ड रियलम कहा जाता है। और उसी तरह से जब हम निंगडान रियलम से ब्रेक थ्रू करते हैं तो उसके बाद हम रैन हुआंग रियलम में आ जाते हैं। और इसमें पहुंचने के बाद कल्टीवेटर की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अकेला ही पूरे रीजन को डोमिनेट कर सकता है। और इसे ही कल्टीवेशन का आखिरी रियलम कहा जाता है। लेकिन अगर लेजेंड्स की माने तो उनका कहना था कि कल्टीवेशन के इससे आगे के भी रियलम है और उनकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वे अपनी मर्जी से पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकते हैं। इवन की उनकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वे वॉइड को भी ब्रेक कर सकते हैं। और उनके केवल एक लेवल आगे बढ़ने पर ही उनके ऊपर वो हेवन से लाइट आकर गिरती है, जिसे कि हेवनली ट्रिबुलेशन कहा जाता है। लेकिन ये केवल लेजेंड्स का मानना है, आज तक हमने किसी भी ऐसे बंदे को नहीं देखा जिसने कि इस प्रकार की पावर को पाया हो। क्योंकि अगर मेरी बात की जाए तो मैं रैन हुआंग रियलम पर हूँ और मैंने रैन हुआंग रियलम से आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाई, बल्कि मैंने अपनी बॉडी को ही तबाह कर दिया। और अब उस लड़की की बातों को सुनकर जो ये चैन होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये लेडी तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जैसे इसने बताया ये रैन हुआंग रियलम पर है। क्योंकि वहीं अगर हमारे किंग यून क्लैन की बात की जाए तो जो हमारे क्लैन के लीडर है उनकी रैंक भी निंगडान रियलम पर ही है। और अब ये चैन को इस तरह से सोचता हुआ देखकर वो जो लड़की होती है वो ये चैन से बोलती है कि चलो अच्छा, अब मुझे तुम एक चीज़ बताओ कि जब तुम्हें कल्टीवेशन का स्पिरिट फूड मिला था तो उसे खाने के बाद भी तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी कम क्यों है, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन तो इससे काफ़ी आगे की होनी चाहिए थी। क्योंकि वो जो स्पिरिट फ्रूट था वो कोई नॉर्मल फ्रूट नहीं था, वो एक कल्टीवेशन का फ्रूट था। और अगर उसे किसी ट्रैश को भी खिला दिया जाए तो वो भी उसे खा के जीनियस बन सकता था। तो फिर तुम क्यों एक ट्रैश के ट्रैश रह गए। और अब उसकी बातों को सुनकर जो ये चैन होता है वो थोड़ा गुस्से में आते हुए उसको बताता है कि क्योंकि वो जो मेरा फ्रूट था वो मुझसे एक बंदे ने चीटिंग करके छीन लिया था और वो खुद खाकर उसको जीनियस बन गया। जो सुन के वो जो लड़की होती है वो ये चैन के फेस को टच करते हुए उससे बोलती है कि छोड़ो, वो एक मामूली सा फ्रूट था। अगर तुम मेरी बॉडी को दोबारा से रिबिल्ड करने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ताकि तुम इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल इंसान बन सको। तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुन के जो ये चैन होता है वो भी उस चीज के लिए हाँ कर देता है। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो अपनी फिंगर में एक पावर को इकट्ठा करते हुए ये चैन से बोलती है, ये चैन तुम मेरे साथ काम करने के लिए रेडी हो गए। यकीन मानो कि तुम्हें अपने फ्यूचर में कभी भी इस चीज के लिए पछतावा नहीं होगा। और इतना बोलकर वो जो लड़की होती है वो ये चैन के सर के ऊपर अपनी उंगली को रख देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल एकदम से चेंज हो जाता है। और हम देखते हैं जो ये चैन होता है उसके चारों तरफ आग लग चुकी होती है और उसके ऊपर से भी एक स्पिरिट का हैंड बन के उसके ऊपर आने लगता है। जिसके बाद वो जो लड़की होती है वो ये चैन को बताती है कि ये चैन ये मेरे खुद के द्वारा बनाया गया एक मेथड है, जिसका नाम मैंने इमोर्टल गॉड किंग फॉर्मूला रखा है। और यकीन मानो इससे तुम्हारा जो शरीर है वो इतना पावरफुल बन जाएगा कि उसके बाद तुम्हें कल्टीवेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि तुम्हें हरा पाए। लेकिन हम ये चैन की हालत देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है उस फॉर्मूला के कारण। जिसके बाद हम अब थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, वो जो आग होती है वो ये चैन के चारों तरफ से अब हटना स्टार्ट हो जाती है। और जो ये चैन होता है वो जैसे ही अपने शरीर को देखता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी अब वो खुद ही अपने आप ही स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी। जिसे देखकर जो ये चैन होता है वो शॉक होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मैं अपने शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ और मैं एकदम से ही चैंग माई रियलम पर पहुंच चुका हूँ। और अब जो ये चैन होता है वो अपने हाथों को देखते हुए बोलता है कि ये फैन, तुमने मेरे हाथों से मेरी अपॉर्चुनिटी को छीन लिया था, लेकिन देखो तो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि भाग्य ने मुझे दोबारा से पावरफुल बनने का मौका दे दिया है।
अब मैं तुमसे अपनी हर उस बेइज्जती का बदला लूंगा जो कि तुमने मेरी की थी, और तुम्हारे पास अब जो टाइम बचा हुआ है उसका तुम खुल के मजा करो, क्योंकि जिस दिन तुम मुझे मिले मैं तुम्हें उसी दिन खत्म कर दूंगा। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो ये चैन होता है वो खड़ा होकर अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे एल्डरों के पास जाना चाहिए और उनसे जाके मुझे रिक्वेस्ट करनी चाहिए ताकि वे मुझे आउटर सेक्ट अप्रेंटिस बना सके। जिसके बाद जो ये चैन होता है वो हमें किंग यून क्लैन के बारे में बताने लगता है कि जो ये किंग यून क्लैन है ये चैंगियान नेशन की 3 मैन पावरों में से एक है। और जो ये चैंगयून क्लैन है यहाँ पे अप्रेंटिसों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला एक्सटर्नल अप्रेंटिस, दूसरा इंटरनल अप्रेंटिस। और जो ये इंटरनल अप्रेंटिस होते हैं ये एक तरह से क्लैन का कोर होते हैं और इन्हें कल्टीवेशन के लिए हर महीने बहुत सारे रिसोर्सेज दिए जाते हैं, और जो क्लैन के एल्डर होते हैं वो पर्सनली जाके इन्हें कल्टीवेशन कराते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो एक्सटर्नल अप्रेंटिस होते हैं उन्हें कल्टीवेशन के लिए बहुत ही कम रिसोर्सेज दिए जाते हैं, इवन कि उनका क्लैन के अंदर जो स्टेटस होता है वो भी बहुत ही लोअर होता है। और उन्हें स्टडी कराने के लिए कोई एल्डर नहीं होता, बल्कि उन्हें खुद से ही लाइब्रेरी से पढ़ाई करनी होती है। लेकिन चूंकि हमारे क्लैन के अंदर जो एक्सटर्नल अप्रेंटिस है उनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए उन्हें 3 पीकों में बांटा गया है, जिसमें जो पहला आता है वो तियान यून पीक है, दूसरी डी यान पीक है और तीसरी रैन यून पीक है। और इन सबसे अलग हमारे क्लैन के अंदर एक अप्रेंटिस और होते हैं जिन्हें कि नॉन क्लैन अप्रेंटिस कहा जाता है, और ये एक तरह से लेबर होते हैं जो कि अगर अपनी पावर को अच्छे से बढ़ाकर कल्टीवेशन करते हैं और अगर वे चोंगमाई रियलम पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक्सटर्नल अप्रेंटिस बनने का मौका मिलता है, और जो एल्डर होते हैं वे उन्हें चुन के अपनी पीक पर लेके जाते हैं। और अब हमारा जो व्यू होता है वो 2 एल्डरों पे जाता है जो कि बैठे हुए चेस बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। तभी जो ये चैन होता है वो वहाँ पर आकर बोलता है कि मैं ये चैन हूँ जो कि नॉन क्लैन अप्रेंटिस है, और मैं यहाँ पर एक्सटर्नल अप्रेंटिस बनने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने आज ही चोंगमाई रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे एक्सटर्नल अप्रेंटिस के रूप में स्वीकार करेंगे। और अब ये चैन की बातों को सुनकर उनमें से जो एक एल्डर होता है वो थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि सच में ये तो काफी रेयर है कि एक नॉन क्लैन अप्रेंटिस एडवांस होकर चोंगमाई रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाए। बच्चे मानना पड़ेगा कि तुममें थोड़ा टैलेंट तो है। और उसके बाद वो अपने साथ बैठे हुए दूसरे एल्डर से बोलता है कि एल्डर लुकिंग, क्या तुम इस बच्चे में थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हो? जिसके बाद हमें उस दूसरे एल्डर के बारे में बताया जाता है कि ये तियानयून पीक का एल्डर है। और उस पहले एल्डर की बातों को सुनकर जो एल्डर लुकिंग होते हैं वो उससे बोलते हैं कि मेरे तियानयून पीक पर पहले से ही बहुत ज़्यादा अप्रेंटिस है, तो मैं और ज़्यादा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं केवल टैलेंटेड लोगों को ही लेता हूँ, और इस बच्चे के अंदर मुझे कोई भी टैलेंट नहीं नज़र आ रहा, ये मुझे बस एक ट्रैश ही नज़र आ रहा है, तो इसे पीक पे ले जाके क्या फ़ायदा। और उसके बाद जो एल्डर लुकिंग होते हैं वो ये चैन से बोलते हैं कि तुम एक्सटर्नल अप्रेंटिस बन के क्या करोगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो तुम्हें मेडिकल कोर्ट में जाना चाहिए, वहाँ पे तुम्हें मेडिसिनों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए जिससे तुम्हें और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और एल्डर लुकिंग की बातों को सुनकर जो ये चैन होता है वो उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर, मैं केवल मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और मेडिसिनों की देखभाल करने में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ मुझे एक्सटर्नल अप्रेंटिस बना दीजिए। और अब जो एल्डर लुकिंग होते हैं वो ये चैन की तरफ एक टोकन फेंकते हुए उससे बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ठीक है, तुम एक्सटर्नल अप्रेंटिस बन सकते हो, ये टोकन लो और जाके मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करो। लेकिन मार्शल आर्ट अप्रेंटिस बनने से पहले मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा कि एक ट्रैश ऑफ पीस कितनी भी कोशिश कर ले वो फिर भी ट्रैश ऑफ पीस ही रहेगा, वो अपने भाग्य को कभी भी नहीं बदल सकता। और अब जो ये चैन होता है वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि एल्डर लुकिंग, अगर मैं इंटरनल अप्रेंटिस बन गया तो मुझे डर है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना होगा, तो इसीलिए दुआ करना कि मैं कभी इंटरनल अप्रेंटिस ना बनूं। और अब ये चैन के वहाँ से जाने के बाद जो एल्डर यूकिंग होते हैं वो उसको देखने लगते हैं, और हमें उनके इरादों से पता लगता है कि वे ये चैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और अब जो ये चैन होता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है, जिसके बाद जो वो शोल होती है वो ये चैन से बोलती है कि यहाँ पर तो जो ये लोग हैं ये तो सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ़ है, इनके सामने इतनी खूबसूरत लड़की थी लेकिन इन्होंने तो मुझे महसूस भी नहीं किया, सच में ये तो काफ़ी कमज़ोर लोग हैं। और गाइस इस लड़की का नाम बहुत ही ज़्यादा अजीब है, तो इसे मैं आगे से लिली ही बोलूँगा। और अब हमारा जो व्यू होता है वो लाइब्रेरी में आ जाता है, जहाँ पर ये जो ये चैन होता है वो अपने लिए कोई मार्शल आर्ट की बुक को ढूंढ रहा होता है, जिसके बाद जो लिली होती है वो उसको बताती है कि यहाँ पर जितनी भी मार्शल आर्ट की बुकें हैं ये तो सच में एक नंबर की ट्रैश है। लगता है कि यहाँ के लोगों को कचरा इकट्ठा करने में मजा आता है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ऐसी कचरा वाली टेक्निकें इकट्ठा करके रख रखी है। जो सुन के जो ये चैन होता है वो लिली से बोलता है कि अच्छा, अगर यहाँ पर कोई भी अच्छी टेक्निक नहीं है तो फिर तुम ही मुझे कोई अच्छी टेक्निक को क्यों नहीं सिखा देती, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास काफ़ी पावरफुल टेक्निकें होगी। जो सुन के जो लिली होती है वो ये चैन से बोलती है कि हाँ, मेरे पास मार्शल आर्ट की टेक्निक होते हैं पर वे टेक्निकें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और अभी तुम्हारा शरीर इतना पावरफुल नहीं है कि वो उन टेक्निक के प्रेशर को झेल पाए।
तो जब तुम्हारा लेवल आगे बढ़ जाएगा और तुम्हारा शरीर भी पावरफुल बन जाएगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपनी टेक्निकों को सिखाऊंगी। तो अभी तुम्हारे अपने लिए यहीं से ही किसी अच्छी टेक्निक को ढूंढना होगा। लेकिन तभी लिली का ध्यान किसी बुक पर जाता है और वो ये चैन से बोलती है कि वहाँ पर वे जो 2 बुकें रखी हुई है उन्हें उठाओ। और उसके बाद जो लिली होती है वो ये चैन को उन दोनों टेक्निकों के बारे में बताने लगती है कि इनमें से एक एंगर किल पंच है। इसमें तुम्हें जितना ज्यादा गुस्सा आएगा तुम्हारी पावर उतनी ज्यादा ही बढ़ती जाएगी। इसमें तुम्हें अपने गुस्से को अपने पंच में इकट्ठा करके उसे अपनी पावर की तरह यूज करना होता है। लेकिन इसका बस एक ही साइड इफेक्ट होता है कि इससे बॉडी पर बहुत ही ज्यादा डैमेज आता है। लेकिन तुम्हें इस चीज की भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इमोर्टल गॉड किंग फॉर्मूला है, जिससे कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही मजबूत हो गई है। तो तुम आसानी से इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। और वहीं अगर दूसरी टेक्निक की बात की जाए तो ये एक स्पीड की टेक्निक है जिसे गिवन चेंजिंग स्टेप कहा जाता है। और इससे तुम्हारी जो बॉडी की स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और वही सब बताई रही होती है, लेकिन तभी ये चैन उससे बोलता है कि सिस्टर लिली जरा 1 मिनट इधर देखना। जो सुनकर वो थोड़ा शौक होते हुए उसकी तरफ को देखते हुए उससे बोलती है कि क्या हुआ। और अब हमें पता लगता है कि जितनी देर में लिली ने उन टेक्निकों के बारे में बताया था, जो ये चैन होता है उसने तो उतने टाइम में उन टेक्निकों को मास्टर भी कर लिया था। और वो लिली से बोलता है कि ये सिस्टर लिली, ये टेक्निकें तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, मैं तो केवल इन्हें एक बार पढ़ने में ही पूरी तरह से सीख गया। और ये चैन के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।